वालेकुम। तो कैसे हैं आप? सामी का तो खैराफी से होंगे। नुमान बात कर रहा हूँ। तो डे हमारा आज 3 है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है बिकॉज ये इनविटेशन के बारे में है, प्रेजेंटेशन के बारे में है कि आपने किसी को बिजनेस के लिए इनवाइट कैसे करना है, अपने प्रेजेंटेशन देने जानिए। ज़ाहिर बात है, आप किसी को इनवाइट करेंगे तो वो आपकी जो सा वो बिजनेस में आएगा ना, किसी को प्रेजेंटेशन देंगे तो वो आपके बिजनेस में आएगा ना। तो इंशाल्लाह आज हम इसे थोड़ी सी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता हूँ, तो उस पर इम्प्लीमेंट करिएगा तो इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, देखिए, सीखना, समझना, सेशन लेना, जो सा वो नोट्स बनाना, फीडबैक देना, ये एक अलग चीज़ होती है। क्योंकि सीख भी लेंगे, इम्प्लीमेंट जब तक नहीं ना करेंगे आपको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलने वाले। ठीक है, इंसान इस दुनिया में आ गया है, अमल करेगा तो जन्नत मिलेगी ना। अमल ही है ना जो उसे जन्नत में भी लेके जाएंगे और दोजख में भी लेके जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अमल से ही मिलती है जन्नत भी और जहन्नुम भी। तो जब तक आप किसी चीज़ पर इम्प्लीमेंट नहीं ना करेंगे तो आपको जो है वो रिजल्ट नहीं मिलने वाले। ठीक है, सीखना समझना ये भी बड़ी बात नहीं होती, सीख के समझ के आगे इम्प्लीमेंट करना, उसके मुताबिक वर्क करना, ये सबसे बड़ी जो है वो बात होती है। ठीक है, तो बाकी हम सेशन का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो इनविटेशन, देखिए, दो तरह की इनविटेशन होती है। ठीक है, कौन सी? डायरेक्ट इनविटेशन और इनडायरेक्ट इनविटेशन। ठीक है, डायरेक्ट इनविटेशन क्या होती है कि आप किसी को डायरेक्ट जो सा वो वर्किंग के बारे में कहते हैं, और इनडायरेक्ट जो सी है वो इनविटेशन वो होती है कि आप किसी को इनडायरेक्ट जो सा वो इनविटेशन दे रहे होते हैं। वो कैसे देते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट इन्विटेशन आप किसे देंगे? आपका जो सा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, और आपका कोई जो सा वो पर्सन जो आप पर ट्रस्ट करता है। ठीक है, पीपल हु ट्रस्ट विद यू, हु ट्रस्ट यू। ठीक है, अब इन्हें आप डायरेक्ट इनविटेशन दे सकते हैं क्योंकि वो आप पर ये ट्रस्ट करते हैं। अब उन्हें आप इनविटेशन कैसे देंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपका दोस्त है, ठीक है, तो आपने एक प्रोजेक्ट जो सा वो स्टार्ट किया है, आप उसे कैसे आप इनविटेशन देंगे? आप सिंपल उन्हें कॉल करें। ठीक है, उनका हालचाल पूछें, थोड़ी सी बातचीत वगैरह करें किसी चीज़ के रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद सिंपल उन्हें आप ये चीज़ है कि यार मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, मैंने एक प्रोजेक्ट्स में काम करना स्टार्ट किया और मुझे वहाँ पे जो सा मैं काफ़ी कुछ सीख भी रहा हूँ और काम कर भी रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तो वो बिज़नेस प्लान देख। ठीक है, अब हुआ क्या है, आप लोगों से इनविटेशन दे दिया। इनविटेशन देखें, आपको और रेडी करना आता ही है। कभी महफिल के लिए किसी को इनविटेशन दिया होगा, किसी को शादी के लिए इनविटेशन दिया होगा ना सर। आप ऑलरेडी जो है आपको इनविटेशन आती है, लेकिन आपने किस तरह के पर्सन को किस तरह जो है वो इनविटेशन देनी है, जस्ट आपको ये चीज़ें देखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब आपका वो पर्सन जो कि आप पर बिलीव करते हैं, आप उन्हें डायरेक्ट इनविटेशन दे सकते हैं। ठीक है, आपका जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका बहुत ही अच्छा दोस्त है, सिंपल उसे कॉल करें। ठीक है, थोड़ी सी बातचीत वगैरह करें, उसके बाद सिंपल मुझे बताएं कि यार मैंने एक प्रोजेक्ट्स में काम स्टार्ट किया, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मिल। ठीक है, उससे मिल लें, बैठ के जो सा उसे प्रोजेक्ट दिखा दें। कितना टाइम लगा है, कितने इनविटेशन की जो है वो टाइम लगा है। ठीक है, हम क्या करते हैं इनविटेशन में, हम सारी जो सी है वो अपनी प्रेजेंटेशन को घुसा देते हैं। प्रेजेंटेशन क्या चीज़ है? मिसाल के तौर पर आपके फ्रेंड है, आपने फ्रेंड को इनविटेशन दी है अपने फ्रेंड को। ठीक है, अब वो आपसे पूछने लगे काम क्या है, आपने सारा प्लान उसे बता दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। इनविटेशन का मतलब होता है कि सिर्फ दावत दें, सिर्फ उसे बुलाएं। ठीक है, आगे प्रेजेंटेशन जो सी देनी है वो आपकी होती है, या तो जूम मीटिंग में होती है, या आप उसे अपना प्लान वगैरह दिखाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। इनविटेशन लगा लें कि आपने किसी को महफिल के लिए इनवाइट किया और आपका कोई दोस्त होता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा दोस्त, वो पूछ रहा था कि महफिल में बनाया क्या है, तो आप आगे से क्या कहते हैं कि यार जो बना हुआ आके देख लेना। इनविटेशन ही आप देते हैं ना, कितना टाइम आपका लगता है? आप किसी रिश्तेदार को, रिलेटिव्स को आप जो सा वो इनविटेशन देते हैं, ठीक है, तो कितना टाइम आपका लगता है? कॉल करके सिंपल 2 मिनट के में आप इनविटेशन दे देते हैं ना। ठीक है, तो इनविटेशन का मतलब होता है सिर्फ आपने इनवाइट करना, प्रेजेंटेशन नहीं देनी, प्लान नहीं बताना, वर्किंग के रिलेटेड नहीं बताना वर्क क्या है। आगे बात आ जाती है इंटरेक्ट इनविटेशन। इंटरेक्ट मिशन की इनविटेशन वो होती है फ्रेंड टू फ्रेंड। आप अपने फ्रेंड्स के फ्रेंड को भी इनविटेशन दे सकते हैं। वो कैसे? मिसाल के तौर पर आपके सामने आपका कोई ऐसा दोस्त खड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि आपको लगता है कि ये मेरी बात नहीं मानेगा। ठीक है, आप उससे आप कैसे जो सा इन्विटेशन कर सकते हैं? अब इसमें ये फार्मूला अप्लाई होता है कि आप सिंपल उसे ये कहें कि यार मैंने एक प्रोजेक्ट्स में वर्किंग स्टार्ट की हुई है, अ, अ, अगर तेरे जो से वो कांटेक्ट में ऐसे लोग हैं ना
जो स्टूडेंट है या जॉब करते हैं वो पार्ट टाइम 20 से 25 हज़ार अर्न करना चाहते हैं, तुम उसे मेरा नंबर दे देना या मुझे उसका नंबर दे दो, मैं खुद उसे जो सा वो कॉन्टैक्ट कर लूँगा। मुझे 2 से 3% की ज़रूरत है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने एक इनविटेशन फेंका किसी दूसरे पर्सन के लिए, लेकिन सामने वाला पर्सन आपसे क्या कहेगा, ला यार मुझे बता दे, मैं खुद करना चाहता हूँ, मुझे भी बता। हाउ, कैसे कर सकता हूँ? इसका मतलब ये है कि वो आपसे प्रेजेंटेशन मांग रहा है, मुझे प्रेजेंटेशन दो, ठीक है। आगे बात आती है टीचर्स। टीचर्स को कैसे इनविटेशन दे सकते हैं, अपने सीनियर को कैसे इनविटेशन दे सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। आप इन्हें डायरेक्ट कभी भी इनविटेशन ना दें, ठीक है। सिंपल इन्हें ये चीज़ बताएं कि इनके सामने आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है ना, ठीक है। आपका काम सिर्फ क्या है कि आप उन्हें अपना प्लान दिखा दें, ठीक है। आपका मेन मकसद तो इस बिज़नेस में ये है ना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन को अपना प्लान दिखाएं कि भाई ये हमारा प्लान है, वर्किंग करना चाहते तो मोस्ट वेलकम, ठीक है। अब क्या है, आप अपने टीचर्स को कैसे इनविटेशन दे सकते हैं? सिंपल ये चीज़ है कि आप उन्हें एक प्रेजेंटेशन दिखाएं कि सर या मैडम मैंने इस प्रोजेक्ट्स में जो उनसे वर्किंग स्टार्ट की है, जैसा कि आप मुझसे सुपीरियर हैं, आपका तजर्बा मुझसे ज़्यादा है चीज़ों को समझने में, लोगों को समझने में, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ आप इस प्लान को देखें और मुझे बताएं कि मैं इसे अच्छे तरीके से कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और क्या ये मुझे करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब आपने किया क्या, आपने एक तो उनके जो सा वो रिस्पेक्ट भी दे दी, उनके ईगोज़ को भी सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। और वो जब वो ये चीज़ देखा कि वाकई ये मुझ पर जो सा वो ट्रस्ट करता है, मेरी इज़्ज़त करता है, तो वो आपका प्लान भी तो देखेगा, ठीक है। और जब वो आपका प्लान देखेगा, अगर उसे अच्छा लगा तो वो कह देगा जी आपको ये करना चाहिए, मुझे भी बता कैसे करना है। तो आप उसे कह सकते हैं कि जी मैं ऑलरेडी इसमें कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जब अगर वो कहे कि नहीं नहीं ये नहीं करना चाहिए, तो सिंपल उसे इग्नोर कर दें। मेन मकसद तो आपका प्लान दिखाना है ना। अब ये इन टीचर्स को, सीनियर को कैसे आपने प्लान दिखा दिए, उनकी रिस्पेक्ट करके, ठीक है। आगे आ जाते हैं सीनियर पर्सन जैसे कि आपके रिलेटिव्स आ जाते हैं, चाचू मामू बड़े लोग, ठीक है। उन्हें भी सेम एज इट इज़ आप इस तरह ही प्रेजेंटेशन दे सकते हैं जैसे आपने टीचर्स को दी है, क्योंकि वो आपसे बड़े हैं। आगे बात आती है रोड पर्सन। रोड में राह चलते लोगों को आप कैसे इनविटेशन दे सकते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, आप एक कार में जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है। आपकी साथ की सीट में एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, ठीक है। आपने उसकी कोई भी चीज़ देख लिया कि जैसा उसने कोई बैग डाला हुआ है या उसने कोई शूज़ पहने हुए हैं, ठीक है। आप उसकी किसी भी चीज़ की जो सी है वो आप तारीफ़ कर दें कि यार तेरा ये बैग बहुत अच्छा है, मुझे बता कहाँ से लिया, कौन सी मार्केट से लिया, क्या ऑनलाइन मंगवाया, ठीक है। तो वो आपको थोड़ी सी डिटेल बताएगा। अब ये चीज़ आपने की क्योंकि ताकि आपकी थोड़ी सी कम्युनिकेशन जो सी है वो स्टार्ट हो जाए। अब आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी तो आप सिंपल जो से आगे बढ़ाएं, हाँ क्या करते हो, कहीं क्या करते हो, कोई स्टडी करते हो, कहाँ पे कौन सी क्लास में करते हो, पार्ट टाइम क्या करते हो, ठीक है। तो आगे क्या आप उसे कहें कि यार आपको पता है कि दुनिया में दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, वो स्टूडेंट्स जो कि 20 से 25 हज़ार पढ़ के 20 से 25 साल पढ़ के आगे 30 से 35 हज़ार की जॉब कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ वही स्टूडेंट जो कि पार्ट टाइम काम करके अर्निंग भी कर रहे होते हैं, सिर्फ मोबाइल को यूज़ करते हुए घर बैठे। तो आपसे पूछेगा कैसे, पूछेगा कि नहीं पूछेगा, ज़रूर पूछेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपके प्रेजेंटेशन मांग रहा है, ठीक है। अब आप उससे आगे क्या कह सकते हैं कि देखिए मैं तो अभी तो आपको नहीं बता सकता, आप मेरा नंबर जो सा वो ले लें, ठीक है। मुझे वहाँ पे जो सा वो टेक्स्ट कर दें, तो जिन सीनियर्स के मैं साथ काम कर रहा हूँ मैं आपकी उनसे बात करवा दूँगा, ठीक है। और वहाँ पे सीट भी फिल करवा दूँगा जहाँ पे वो सिखाते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ है, आपके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट भी आ गई है, उसका नंबर भी आ गया है, आपके स्टेटस में भी एक्टिव हो गया है, और आपकी लीड भी वो बन गई है, ठीक है। आप उसे फेस टू फेस मिले भी हुए हैं, तो आ गए आप उसे प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, आप उसे जूम मीटिंग में बैठा सकते हैं, आप उसे वीडियोस भी दे सकते हैं, मुख्तलिफ मेथड से जो है आप उसे प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ठीक है। ये होगी ना इंटरेक्ट जो सी है वो इनविटेशन। तो आगे हम चलते हैं, इनविटेशन अननोन पर्सन को आप कैसे दे सकते हैं, और जो सी है वो नॉन पर्सन को कैसे दे सकते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको ये चीज़ बता चुका हूँ, ठीक है। कैसे कि यू कैन इनवाइट एनी पर्सन इन द रोड, ये राह चलते लोगों को भी आप इनवाइट कर सकते हैं, कैसे, ये भी मैंने आपको बता दिया। स्टूडेंट्स, जिसमें स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, उन्हें कैसे कर सकते हैं। मार्केट वाले लोगों को आप कैसे जो सा इन्वाइट कर सकते हैं, अननोन जिसे आप जानते ही नहीं हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई चीज़ लेने गए हैं किसी दुकान से, कोई प्रोडक्ट लेने
तो यही कहेगा ना आपको कि मार्केट वाला पर्सन के जी मेरे लिए बिल्कुल अच्छा रहेगा। ठीक है, अब किसी वो एसेसरीज वाली दुकान में चले गए, जैसे मोबाइल से आप ये कहें कि अगर मोबाइल ऑनलाइन सेलिंग करके तो सेलिंग भी करने पड़े, यानी ऑनलाइन सेल करके आप पैसा कमा सके, तो कैसा रहेगा? तो वो कहेगा बिल्कुल मेरे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, सिंपल उसे क्या कहें कि ठीक है, अ, आप ऐसा करें, मेरा नंबर जो सा वो मुझे व्हाट्सएप SMS कर दें, तो मैं जिन पर्सन के साथ ये ऑलरेडी काम कर रहा हूँ ना, मैं तुम्हारी उनसे बात करवा दूंगा, या उनसे जो सा वो आपको ट्रेनिंग दिलवा दूंगा, तो आप वहाँ पे जो सा काम कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने व्हाट्सएप नंबर भी सेव करवा लिया, उसके बाद सिंपल आपने उसे आपसे स्टेटस में भी एक्टिव कर लिया, तो क्या वो आपकी स्टेटस नहीं देखेगा? देखेगा। आपकी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ नहीं देखेगा? देखेगा। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी जो सी होती है ना, तरीकाकार होते हैं, और ये बेस्ट जो सी चीज़ है, आप मेरे जब वो अगले सीरीज में आएंगे ना, लीड जनरेशन में वाले में, आप इसे और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। आगे आपके नॉन पर्सन को, फ्रेंड्स को कैसे दे सकते हैं, डायरेक्ट कह सकते हैं, ये भी मैंने आपको जो से आगे ब्रीफ कर दिया। फ्रेंड हो, फ्रेंड के फ्रेंड को कैसे इनवाइट कर सकते हैं, कि ऐसा आपके सामने कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपको लगता है कि आपकी बात नहीं मानेगा, आप किसी ऐसे उसे बता दें कि अगर तेरे कॉन्टेक्ट में ऐसे कोई लोग हैं जो करना चाहते हैं, तो अगर तो वो खुद करना चाहता होगा, वो मुझे आपको कहेगा जी मुझे बता, तब भी आपका फ़ायदा है। अगर वो आपको ये चीज़ कहता है कि जी मैं आपको वैसे फ्रेंड्स के साथ उनसे वो कॉन्टैक्ट करवा दूंगा, तो वो ज़ाहिर बात है, तब भी आपका फ़ायदा है, लीड्स तब भी आपको आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आपको ये चीज़ बताइए, टीचर के कैसे इनविटेशन कर सकते हैं, सीनियर पर्सन को कैसे इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि आपका मेन प्लान तो जो सा वो प्रेजेंटेशन देना है ना। आगे बात आ जाती है इनवाइट फॉर जूम, आप जूम के लिए कैसे इनवाइट कर सकते हैं, आप वीडियो के लिए कैसे इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात आ जाती है इनवाइट फॉर जूम मीटिंग, आपने जूम मीटिंग के लिए कैसे जो सा किसी को इनवाइट करना है। मिसाल के तौर पर आप क्या कि आपने फेसबुक से लीड जनरेट की, पर्सन आपकी व्हाट्सएप में आ गया। ठीक है, उसके बाद सिंपल आपने कॉल में लिया उसे, 2 मिनट की सिर्फ इन्विटेशन होगी आपकी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। स्टार्ट में क्या करेंगे सर, आप उसका इंटरव्यू लेंगे। ठीक है, उनका नेम पूछे, एज पूछें, क्या करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये इनविटेशन ये इंटरव्यू में चीज़ आ जाती है। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ उससे पूछे सेकंड में, हाउ यू वर्क इन एनी, हैव यू वर्क इन एनी कंपनी, क्या आप किसी कंपनी में काम कर चुके हैं। अगर वो कहता है जी मैं कर चुका हूँ, तो उनसे पूछे क्या काम आपने किया होगा, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है, और क्यों आपने वहाँ से छोड़ा है। ठीक है, थोड़ी सी उनसे जो उनसे वो डिटेल ले लें। उसके बाद क्या है कि उन्हें आप सिंपल ये चीज़ कह दें कि अपनी एक वैल्यू क्रिएट करने की, देखिए मेरे पास 2 कैटेगरीज के पर्सन आते हैं जो कि मैं फेस करता हूँ। पहले कैटेगरीज के वो पर्सन आते हैं जो कि प्रॉपर विजन के साथ आते हैं, मकसद के साथ आते हैं, जिनका मकसद ये होता है कि के जाए हमने पैसा कमाना, लेकिन उनके माइंड में ये भी चीज़ होती है कि ज़ाहिर बात है कि पैसा कमाना सीखना भी तो पड़ेगा। दूसरी कैटेगरी के वो पर्सन होते हैं जिनका विजन सिर्फ पैसा होता है, लेकिन उनको काम सीखने से और करने से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, लेकिन मुझे आपकी जो सी है वो करेक्टर से लग रहा है कि आप एक काम करने के लिए ही आए हैं, इंटरेस्टिव पर्सन है, तो आप मुझे बता दें आप किस कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, तो जो कैटेगरीज में वो आता होगा वो तो आपको बता देगा। उसके बाद सिंपल उन्हें ये चीज़ कहें कि वाई यू वांट इन वर्क, आप काम क्यों करना चाहते हैं, क्या आपकी नीड है, क्या टाइम पास के लिए करना चाहते हैं, क्या आप कोई अपने अखराजात पूरा करना चाहते हैं, स्टडी को खुद करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ डिटेल उनसे ले लिया। अगर तो वो कहता नहीं नहीं मैं तो बस फारिग होता हूँ, बस टाइम पास के लिए करना चाहता हूँ, ठीक है, तो सिंपल उसे कह दें सॉरी ब्रदर ये काम आपके लिए नहीं है। अगर आपको आगे नीड पड़ती है, जो उनसे मेरा नंबर आप सेव कर लें, तब मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ऐसे पर्सन के साथ आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है यू नीड टू जो आगे अगर वो कहता है कि जी मैं करना चाहता हूँ, तो उन्हें सिंपल आप ये चीज़ कहें कि यू नीड टू ज्वाइन व्हाट जूम मीटिंग फॉर वर्क डैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। उन्हें सिंपल आप ये चीज़ कहें कि देखें आपको सिर्फ एक जूम मीटिंग जो सी है ना, जो कि हमारी होगी लाइव। ठीक है, आपको सिर्फ वो अटेंड करने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको ये चीज़ सिखाई जाएगी, बताई जाएगी कि आपने हमारे साथ काम कैसे करना है, कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं, कहाँ पे काम करना है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो मुझे बता दें आफ्टर मीटिंग। ठीक है, मीटिंग के बाद जो सा मैं आपको आई विल गाइड यू प्रॉपरली, मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा या करूँगी। आप मुझे बता दें कैन यू ज्वाइन सेशन, देन आई विल ट्राई फॉर योर रजिस्ट्रेशन। तो आप मुझे बता दें कि आप सेशन अटेंड कर सकते हैं, देन मैं ट्राई करता हूँ, अपने सीनियर से बात करके ट्राई करते हैं कि आपके लिए सीट मिल जाए। ठीक है, सिंपल। कितनी आपकी यहाँ पे इनविटेशन हुई है, कितनी बात हुई है। अगर वो कहता है जी आप ट्राई करें, तो
उन्हें ये चीज़ कहें कि आई विल गिव यू लिंक आफ्टर रजिस्ट्रेशन, मैं आपको रजिस्ट्रेशन के बाद जो सा वो लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो आप जाके वहाँ से जो सा वो सेशन ले लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर जो सा वो गाइड कर दूँगा, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी जो सा वो दोबारा ये चीज़ बता देता हूँ। आपने इंटरव्यू लिया, ठीक है, ओके ब्रदर, मुझे ये बता दें कि आप कहीं पे किसी कंपनी में काम किया हुआ है? जी किया हुआ है। कैसे क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पर? जी अच्छा रहा है। क्या काम आपने किया? जी मैंने छोटी छोटी ऐप्स में किया हुआ है, ठीक है। ओके ओके। अच्छा ब्रदर, मैं आपको एक बात बता दूं, चलो मेरे पास दो कैटेगरीज के पर्सन आते हैं जो कि प्रॉपर वीएन के साथ आते हैं, मकसद के साथ आते हैं। पहली कैटेगरी के वो होते हैं जो कि प्रॉपर वीएन के साथ आते हैं, मकसद के साथ आते हैं, जिनका मकसद सिर्फ पैसा नहीं होता। उन्हें पता है कि अगर हमने पैसा कमाना है, सीखना भी तो पड़ेगा ना, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में पैसा भी ज़रूरत है, स्किल भी ज़रूरत है। और पैसा तब आता है जब इंसान के पास स्किल होती है, और स्किल तब आती है जब हम वो काम को सीखते हैं। और दूसरी कैटेगरी के वो पर्सन होते हैं जो कि सिर्फ टाइम पास के लिए आता है, जिनका मकसद सिर्फ पैसा होता है, लेकिन उन्हें कोई काम करने से, सीखने इस चीज़ से मतलब नहीं होता। तो मुझे आपके करैक्टर से लग रहा है कि आप काम करने वाले पर्सन हैं, तो मुझे बता दें तो क्या आप आगे इंडस्ट्री में कोई काम भी करेंगे? जी जी सर, मैं करूँगा। ओके, मुझे बता दें कि आप काम क्यों करना चाहते हैं? कोई आपकी नीड है, मजबूरी है, आप अपने अखराजात खुद पूरा करना चाहते हैं? जी सर, मेरी ज़रूरत है। ओके। अच्छा, आपको मैं एक बात बता, चलो हमारा ना एक लाइव सेशन होने जा रहा है, आपको वो अटेंड करने की ज़रूरत है, जिसमें आपको ए टू जेड जो सा वो वर्किंग के बारे में गाइड किया जाता है कि आपने किस तरह कंपनी में काम करना है, कंपनी क्या है, ऑल इन्फॉर्मेशन जो सी आपको कंपनी के रिलेटेड भी मिल जाएगी और काम के रिलेटेड भी मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद गया है वो ट्रेनिंग लेने के बाद आपको मैं जो सा वो फ्री प्रॉपरली जो सा वो गाइड कर दूंगा, ठीक है। और आपको एक गुड न्यूज़ बताता चलूँ कि वो ट्रेनिंग जो सी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो मुझे बता दें क्या वो सेशन अटेंड करना कर सकते हैं, जो कि लाइव होगा, जूम पर होगा, और सिर्फ लिमिटेड पर्सन को ही दिया जाएगा, ठीक है। तो मुझे बता दें, अगर तो आप सेशन अटेंड करना चाहते हैं तो मैं ट्राई करता हूँ सीनियर से बात करके कि आपके लिए सीट मिल जाए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपको पता है कि अगर फ्री का जो सा किसी को अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो काफ़ी लोग अप्लाई के लिए आ जाते हैं। तो मुझे तभी बताइएगा अगर आप वो अटेंड कर सकते हैं, तो मैं ट्राई करूँगा कि आपके लिए सीट मिल जाए। ओके ओके सर, आप मेरे ट्राई करें। अब क्या है कि सिंपल ये देखें, आपकी इतनी सी इन्विटेशन हुई, उसके बाद सिंपल आपने क्या किया, जब 2-3 घंटे बाद आप उसे जो सा वो बता दें, ओके आप इतने बजे रेडी रहिएगा, जूम ऐप इंस्टॉल कर लें, इतने बजे हमारी मीटिंग लाइव होगी, ठीक है। ये डेली प्रेजेंटेशन कंपनी की होती है ना, आप सिंपल उन्हें वो लिंक उठा के दे दें, ठीक है। ये है जूम मीटिंग के लिए अप्लाई करने का। आगे किसी को अगर आप वीडियो के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ पे भी एक वैल्यू आपने क्रिएट करनी होती है। ऐसे ही किसी को वीडियो उठा के शेयर ना कर दिया करें, ठीक है। वो कैसे कि देखें, आप वॉइस छोड़ सकते हैं, ठीक है, सम डिटेल्स हैं। आप उस ये मैंने नीचे जो सा इंग्लिश में लिखा हुआ आप उसे रीड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक वॉइस में बता देता हूँ, ठीक है। मैं वॉइस कैसे करता हूँ और आप कैसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ओके ब्रदर, मैं आपको एक वीडियो सेंड कर रहा हूँ, कंपनी की प्रेजेंटेशन सेंड कर रहा हूँ, मुकम्मल तौर पर जो है ना आपने से वॉच करना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि आप जिस कंपनी में एंटर होने जा रहे हैं, आपके पास इसके लिए इन्फॉर्मेशन, पूरी सी इन्फॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए। ज़ाहिर बात है, आपने कंपनी में काम करना, आपको इसका बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि कंपनी कहाँ पे है, ऑफिस कहाँ पे है, सीईओ कौन है, कंपनी रियल भी है या फेक है, क्या काम करना है, कहाँ पे करना है, किस तरह काम करना है, डेली बेस कितना अर्न कर सकते हैं, मंथली कितना अर्निंग कर सकते हैं। ऑल इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे तरीके से काम भी कर सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग भी जनरेट कर सकते हैं। इसलिए पहले तो आपने वीडियो को फर्स्ट प्रायोरिटी में मुकम्मल वॉच करना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, और वीडियो देख के डन के ऐसे में ड्रॉप कर देना। देन मैं आपको कॉल में लेके मुकम्मल गाइड कर दूंगा या कर दूंगी, और मेरी बातें तभी आपको समझ आएगी अगर आपने फुल वीडियो देखी होगी, ठीक है। तो लाजमी तौर पर इस चीज़ को क्लियर कीजिएगा कि वीडियो देखकर डन के ऐसे में ड्रॉप कर दीजिएगा, तो मैं आपको मुकम्मल गाइड कर दूंगा, ठीक है। सिंपल ये वॉइस हो रही, उसके बाद उसे जो से वो प्रेजेंटेशन शेयर कर दी, कंपनी की जो सी होती है, जो कि आपको 20 से 22 मिनट की, जो कि आपने खुद देखे जो सा वो ज्वाइन किया होगा काफ़ी पर्सन ने, ठीक है। तो ये आपकी डिटेल्स होगी, ओके। ये सिंपल जो है ना, आपने वीडियो भी उससे डिटेल्स भी दे दी। आगे बात होती है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन देने से पहले याद रखिएगा, आपके पास खुद आपको प्रेजेंटेशन आनी चाहिए, ठीक है। मैं हर दफ़ा ये चीज़ कहता हूँ कि आपके पास जितनी भी कंपनी की ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके पास नॉलेज है, कंपनी का ऑल नॉलेज है, आपके लिए काम करना बहुत आसान है।
वो प्रेजेंटेशन जो सुप्रीम यूज़र वाली आपको मिली हुई है ना, सिंपल उसकी 3 चीज़ें याद कर लें। क्या चीज़ें? कंपनी की प्रोफाइल क्या है, प्रोफाइल मतलब कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी कहाँ पे है, ऑफिस कौन पे है, कहाँ पे है, सीईओ कौन है, ठीक है, किस पेज पर काम कर रही है। सेकंड क्या है, कंपनी के प्रोजेक्ट कितने हैं, हर प्रोजेक्ट्स में काम कितना होता है। और तीसरा सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग प्लान है आपका। ये 3 चीज़ें अगर आपको अच्छी तरीके से किसी भी कंपनी में याद हो जाए ना, तो सर आप वहाँ पे एक धमाका कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात आ जाती है, प्रेजेंटेशन आपकी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और ये वही प्रेजेंटेशन है जो वीडियो देख के आपने कंपनी को ज्वाइन किया है, और वो आपको फिंगर टिप्स पर याद होनी चाहिए। आगे बात आती है फॉलो अप। आपने क्या किया, आपने इनवाइट भी कर दिया, कम उसने प्रेजेंटेशन भी ले ली, आपकी क्लोजिंग भी होगी। क्लोजिंग आपको इंशाल्लाह कल मैं सिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद होता है आपका फॉलो अप। फॉलो अप क्या करना है आपने, ये फॉलो अप होता क्या है? पर्सन आपके पास आ भी गया है, इनविटेशन भी ले लिया, लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया, नखरे कर रहा है, मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, मैं मुझे थोड़ा सा टाइम दे। उसके बाद आपका एक प्रॉपर तौर पर जो सा होता है ना, फॉलो अप होता है। ठीक है, अब फॉलो अप जो है ना, अगर आपका स्ट्रोंग है ना, तो सर आप कहीं पे भी धमाका कर सकते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपने एक जैज़ की सिम ली, बंद कर दी, ठीक है, आप 2 साल भी बंद कर दें, लेकिन जैसे ही आप ऑन करते हैं ना, वो आपका प्रॉपर तौर पर फॉलो अप होता है ना, वो आपको एमपीज दे देते हैं, आपको मिनट्स दे देते हैं। ठीक है, और आपको आगे से ये कह देते हैं कि आपके अकाउंट में थोड़ा सा इतना सा बैलेंस होना चाहिए कॉल्स करने के लिए। ठीक है, फॉलो अप उन्होंने किया ना, आपको उन्होंने एक ऑफ़र भी दे दी, गिफ्ट भी दे दिया, और आपको एक पैकेज डलवाने पर, आपको वहाँ पे बैलेंस डलवाने पर मजबूर भी कर दिया। तो सर ये उनका फॉलो अप है। समझ आ रही है ना आपको? वो क्या आप सिम 2 साल 3 साल बंद रखें, ठीक है, क्या वो का नंबर ब्लॉक कर देते हैं? नहीं करते सर। ठीक है, तो आप भी नंबर डिलीट मत करें। कुछ लोग क्या करते हैं कि नहीं, ये इस पर्सन ने ज्वाइन नहीं करना, तो मैं इसका नंबर डिलीट कर देता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी मत किया करें। मेरे पास ऐसे पर्सन होते हैं जो कि 1.5 1.5 साल बाद उठकर ज्वाइन हो रहे होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रियोरिटी में क्या करें, फॉलोअप के लिए अपना स्टेटस आपका एक्टिव रहना चाहिए। एक्टिव स्टेटस में क्या होना चाहिए, कंपनी के रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे मेरे स्टेटस होते हैं, मेरे कॉपी भी ये कर सकते हैं। मैं जो ग्रुप्स में डालता हूँ वो भी आप कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है यूज़ योर स्टेटस ओनली अबाउट कंपनी, जो कि मैं बता चुका हूँ, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे बात जाता है मेक योर ब्रोकर, अपनी ब्रोकास्ट बनाएं, और हर 2 दिन के बाद वहाँ पे आप प्रमोशन के जो से वो पोस्ट किया करें। ठीक है, उसे यूज़ करें हर 2 दिन के बाद। पोस्ट कैसी करने के, आप स्लिप्स के ट्रांजैक्शन की वहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, आगे फॉलो अप थ्रू स्टेटस अप्रिशिएट। ठीक है, वो कैसे कि लगा रहे हैं कि आपकी पर्सन स्टेटस देख रहे हैं ना, ठीक है, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ रही है, आप उनके स्टेटस देख के, अगर उनका स्टेटस अच्छा है, वहाँ पे एक थंबनेल दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि पर्सन आपके कॉन्टैक्ट में रहता है, आस पास आपका रिलेशन बनता है, और ये आपका फॉलो अप जो है वो चलता रहता है। ठीक है, तो फॉलो अप भी इंशाल्लाह आप डीपली जाके आगे भी सीखेंगे, लेकिन ये 4 काम जो है ना आपने लाजमी करने हैं। उसके बाद आ जाता है रियलिटी एंड डिफरेंस। बहुत से लोग क्या करते हैं, काम स्टार्ट कर दिए लेकिन खुद इन्वेस्टमेंट का नाम यूज़ कर रहे हैं, बहुत से लीडर्स। याद रखिएगा, डिफरेंस मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का लफ्ज़ बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये रियलिटी नहीं है। हमारे सिस्टम में क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या आपने इन्वेस्टमेंट करके कंपनी का आगाज़ किया है? नो सर। व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट होती क्या है सर? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपने एक चीज़ पर पैसा लगा दिया है, लेकिन आपको नहीं पता कि आपको उसका अल्टरनेट अच्छा मिलेगा या बुरा लगे मिलेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो उसके बाद आपको तो नहीं ना पता कि आने वाले वक्त में इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। आपका पैसा रिस्क पर होता है, आपको उसी वक्त उसका अल्टरनेट कुछ नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन जब एक परचेजिंग की बात आए, परचेजिंग वो चीज़ होती है कि आपने एक चीज़ परचेज कर ली, आपको उसी वक्त उसका अल्टरनेट मिला है, आप उसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपने मोबाइल परचेज किया, जैसे आप ये सेशन ले रहे हैं, तो सर वो आपने परचेज किया, इन्वेस्टमेंट नहीं की, आप उसे यूज़ कर रहे हैं। सिम में आपने पैकेज परचेज किया है, सिम में लगवाया, तो सर क्या उसे लगा के आप छोड़ देते हैं? सर उसे यूज़ कर रहे हैं, परचेज किया है ना, कोई पैसा रिस्क पे तो नहीं है ना। ठीक है, तो ये जो से है ना, आपने पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया करें। आपको लाख परसेंट भी आके कह देना कि इन्वेस्टमेंट है, आप अपनी बात में अटक जाएं कि नो सर इन्वेस्टमेंट नहीं है, परचेजिंग है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ परचेजिंग है। मेरे पास पर्सन बड़े बड़े कंपनीज में काम करने वाले पर्सन आ जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट है।
मैं कहता हूँ आपने काम किया हुआ, मुझे डिफरेंस तो बताएं, इन्वेस्टमेंट होती है क्या, परचेजिंग होती है क्या? सर उन्हें सिखाया ही नहीं ना जाता। ठीक है, आपको लाख परसेंट भी उठ के आके ये चीज़ कह देना सर इन्वेस्टमेंट है, आप अपनी बात में अटक जाए, नो सर इन्वेस्टमेंट नहीं है, परचेजिंग है। ठीक है। आगे बात तो बाकी आज का सेशन हमारा इतना ही था। तो बाकी मैं अगेन से वही चीज़ कहूँगा, सीखना समझना ये बड़ी बात नहीं होती, नोट्स बनाना बड़ी बात नहीं होती, काम को सीख के समय के उस पर इम्प्लीमेंट करना बड़ी बात होती है, क्योंकि अमल से ही मिलती है जन्नत भी और जहन्नुम भी। बाकी सेशन अच्छा लगा तो फीडबैक लाजमी दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।